दोस्तों, अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा तो इन 3 बातों को ज़रूर आजमा कर देखिए। पहला, हनुमान चालीसा को आप एक निश्चित संख्या में पढ़ना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाए बिना आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। आपके घर में कुछ भी नहीं है, आप सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। दीपक जलाने से आपके जो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और हनुमान चालीसा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा को एक निश्चित समय पर पढ़ना है कि अगर आप सुबह में पढ़ते हैं तो सुबह में ही पढ़िए, शाम को पढ़ते हैं तो शाम को ही पढ़िए। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए दोस्तों आपको 3 चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर वे में करना होता है। एक तो एक निश्चित संख्या में उसे करना चाहिए कि मतलब आप रोज़ाना उतनी नियमित रूप से जब किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। कि अगर हम 1 बार पढ़ रहे हैं तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ रहे हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ रहे हैं तो 7 बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन हमने 1 बार पढ़ा, किसी दिन हमने 5 बार पढ़ा, किसी दिन हमने 7 बार पढ़ा, किसी दिन हमने 11 बार पढ़ लिया। ये नहीं करना है। पूजा कितनी भी की जाए, कम से कम भी अगर आप करते हैं, अगर आप दिल से करते हैं तो आप अगर घंटों बैठे रहिए ना, उससे भी ज़्यादा आपको लाभ उस चंद मिनट की पूजा का मिलता है। तो हनुमान चालीसा का पूरा लाभ पाने के लिए आपको हनुमान चालीसा को एक निश्चित संख्या में रोज़ाना जपना होगा। दूसरा, आपको दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। दीपक चाहे आप घी का जलाइए, चाहे आप तेल का जलाइए, चाहे चमेली के तेल का जलाइए, लेकिन दीपक आपको जलाना ही पड़ेगा। उससे आपको एक पॉजिटिव वे में हनुमान चालीसा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, आपको आसन पर बैठकर और हनुमान चालीसा की किताब को लेकर ही हनुमान चालीसा को पढ़ना है। आप कहेंगे मुझे तो हनुमान चालीसा याद है, मैं क्यों बुक लेकर पढूं? लेकिन बुक लेकर जब आप पढ़ेंगे हनुमान चालीसा तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ऐसे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत भटकता है। हमें कभी घर की चिंता हो जाती है, कभी बच्चों की चिंता हो जाती है, कभी ऑफिस की चिंता हो जाती है, कभी हमारी जो टेंशन है वो हमारे ऊपर बरसने लगते हैं। लेकिन अगर हम बुक को देखकर एक निश्चित समय और निश्चित संख्या को देखकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको लाभ भी मिलेगा और हनुमान चालीसा का आपको पूरा जो लाभ मिलना चाहिए, पूरा जो आपके अंदर उसकी प्रकाश पल्लवित होना चाहिए, वो 100% होगा। एक बात आपको और याद रखनी है दोस्तों, हनुमान चालीसा को कभी भी आप फर्श पर बैठ कर नहीं पढ़ेंगे। खड़े होकर भी हनुमान चालीसा का पाठ मत कीजिए। देखिए, कोई उससे दुष्परिणाम नहीं होंगे, फल ही अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ आप कर रहे हैं पूजा पाठ तो उसको प्रॉपर वे में कीजिए ना, आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लाल रंग का एक आसन बिछाइए और उस पर बैठकर आपके पास जितना भी समय है, जितनी भी संख्या में आप पढ़ रहे हैं, उस संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कीजिए। आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको भगवान से किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन नहीं करना है कि मैं इतना पाठ कर रही हूँ, मेरा ये काम बना दो, मैं इतना पाठ कर रही हूँ, मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगी। ये नहीं करना है। देखिए, आपकी समस्याओं को बाबा के समक्ष आप रखिए, फिर उनसे क्या छुपा है, वो आपके पेरेंट्स की तरीके से हैं, माता पिता हैं, उनको सब पता है। आप केवल अपना कर्म करिए, वो अपना धर्म खुद ही निभाएंगे, आपको उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। माँ को कभी भी कहना नहीं पड़ता है कि उनका बच्चा भूखा है, पिता को कभी भी याद दिलाना नहीं पड़ता है कि उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, उनके बच्चों को अच्छे खाने की आवश्यकता है, बीमार होने पर दवाइयों की आवश्यकता है। वो खुद ही इस बात का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान हमारी समस्त परेशानियों को जानते हैं, हमारी समस्त ज़रूरतों को जानते हैं, हमें जानते हैं और हमें उसी हिसाब से वो आगे भी बढ़ाते जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कार्य करते रहिए, लेकिन बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी मोल भाव के अगर आप पूजा करते हैं तो उसका आपको 100 गुना लाभ मिलता है। करके देखिए, फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इस चीज़ को खुद पे आजमाया है, उसके बाद आपके साथ शेयर किया है।
और भी ऐसे छोटे वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होती रहूँगी। पर आज के लिए इतना ही, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।